सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके पास आ रहे हैं, आई नो कि दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है। बट मेरे बच्चे, अपने आप पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने पूरे सेशन बहुत मन लगा के पढ़ाई की है, ये मैं जानता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ी मस्ती करते हैं, लेकिन अभी भी वो स्टूडेंट्स, अभी जितना टाइम बचा हुआ है वो सीरियस हो चुके हैं। इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम उसमें है। सर, काफ़ी टाइम नहीं है, बहुत कम है। अरे भाई, बहुत टाइम है। इंग्लिश का पेपर तुम्हारा परफेक्टली एकदम तुम प्रिपेयर्ड हो, डोंट वरी। 2 दिन दो इंग्लिश में, लास्ट 2 दिन में निचोड़ डालो, पूरी इंग्लिश हो जाएगा। आज क्या है? 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 5 डेज अभी भी हैं। डोंट वरी, 2 दिन में इंग्लिश आप एकदम रिवाइज कर लोगे। बट कुछ भी नहीं पढ़ा यार, अभी से फिर स्टार्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है मेरे कहने पे चलो 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन उनके लिए जिन्होंने पहले से इंग्लिश पूरा परफेक्ट कर लिया है। अब जिन्होंने इंग्लिश को बड़ा कम जोड़ा, थोड़ा ध्यान दिया है, तो अभी वो स्टार्ट हो जाओ इंग्लिश पढ़ना। लेकिन मैथ्स के लेक्चर मेरे नहीं रुकेंगे, मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। मेरे बच्चे, पूरे दिन में 24 आवर्स में सिर्फ आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप भी बोर हो जाओगे कि सर सुबह से शाम हो गई इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी, क्या बीच में टाइम निकाल के 2 आवर्स या फिर मैक्सिमम 1 आवर प्लीज मैथ्स को प्रैक्टिस कर लिया करो। क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगा, और बहुत सारे ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के आपको भूल जाते हैं। अभी मैंने कुछ बच्चों को सर्कल और ट्राइंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप, वो दिए, बच्चे भूल चुके थे। क्यों? काफी टाइम हो गया था इन चैप्टर्स को किए हुए, बच्चों को फिर भूल जाते हैं वो क्वेश्चंस। इसलिए आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, मैथ्स के लिए 1 आवर 2 आवर्स का टाइम निकाल लिया कीजिए, नहीं तो मैथ्स में दिक्कत हो सकती है। 24 आवर्स एक सब्जेक्ट पढ़ने से भी आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए एक सब्जेक्ट साथ में जरूर चलाओ, 2 घंटे के लिए चलाओ, बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो मैं मैथ्स के लेक्चर आपको कंटिन्यूसली देता रहूंगा, ये नहीं रुकेंगे। आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है, ग्राफ मेथड, उसको कंप्लीट करेंगे। सर वो तो हमें आता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए जरा उनको करके दिखाइएगा। तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आ सकता है। जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए ऑलरेडी, ये कभी ना कभी सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना। आज के क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। ग्राफ आपको बनाना आता है, आप लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 लाइन्स आ जाए या कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशंस आ जाए जिसमें कंफ्यूजन हो जाए, अरे भाई ये कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जो फाइनल में जो वेटेज है लगभग 6 मार्क्स का रहेगा। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये लास्ट ईयर की वेटेज है, हर चैप्टर की लिखी है। तो लीनियर इक्वेशन अब लास्ट स्टेज पे ही, आज ग्राफ मेथड हो जाएगा। फिर मैंने वर्ड प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, स्टेटमेंट सम, जो 100% फाइनल में आनी ही आनी है। 33 वर्ड प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, 33, और वो सभी वर्ड प्रॉब्लम में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज सेकंड लास्ट डे होगा इसका लीनियर का, तो ये सब मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। ग्राफिकल मेथड आज स्टार्ट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट लेक्चर में दिए। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, ये टॉपिक भी हो चुका है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचेगा आज के बाद। तो मेरे बच्चे देखें, ये सभी लेक्चर्स हमने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। तो आज हम ग्राफ मेथड करेंगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया, और उसके भयंकर भयंकर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल में आता ही है, ये देखो मैंने यहाँ पे करवा रखा है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो देखो, और उनके नोट्स बनाते जाओ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से आएगा तो कैसे करेंगे, पूरा आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो 10 क्वेश्चन करवाए थे मैंने इस पे, तो आज हम ग्राफ मेथड डिस्कस करेंगे। आई होप आप सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, यहाँ पर 2 लाइंस हैं, तो ग्राफ मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से आ गया तो आप तो इसको चुटकी में कर जाओगे। तो ग्राफ मेथड से क्या करना है कि यू हैव 2 इक्वेशंस, तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपको लेना है, और यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस बनाने हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं सॉल्यूशंस के बारे में, एग्जाम में कभी भी ये मेंशन नहीं होता कि आप एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकालो। तो मोस्टली टीचर 3 सॉल्यूशन बोलता है निकालने के लिए। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि 2 सॉल्यूशंस निकाल के जब आप लाइन बनाते हो ना, तो अगर उसमें से कोई एक सॉल्यूशन गलत हुआ तो वो कंफर्म नहीं हो पाता आपसे कि वो गलत है कि नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन तो बनी जाएगी अगर वो गलत भी हुए तो 3 सॉल्यूशंस इसलिए निकलवाए जाते हैं कि अगर कोई एक सॉल्यूशन भी गलत हुआ
तो वो तीनों एक लाइन पे नहीं आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा तीनों एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तीनों एक लाइन पे नहीं आ रहे, मतलब कोई सोल्यूशन गलत निकल चुका है, इसलिए हम 3 सॉल्यूशंस निकलवाते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो कि मैंने जो 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आई सजेस्ट कि 2 ही सॉल्यूशंस निकालो और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बट रिस्क आपका रहेगा कि उसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कौन सा गलत है, उसे रीचेकिंग में भी नहीं कई बार पकड़ा जाता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, 3 सॉल्यूशन कम से कम निकालो फिर, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको 2 सॉल्यूशंस निकाल के जल्दी से बताऊंगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, यहां से तुम्हें x या y निकालना है। यहां पर भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि x निकालें का y निकालें। सुनिए, x और y ध्यान से देखो, इनमें y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, -1 है, उसको इग्नोर करो 1 को, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है। तो कौन सा वेरिएबल तुम्हें निकालना है? तुम्हें y निकालना है यहां से, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी जिसका कोफिशिएंट 1 है या -1 है, उसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। लेकिन अगर दोनों के साथ कोफिशिएंट आ गया, मानो यहां 2 लगा, यहां 3 लगा है, तो फिर जिसके साथ इवन नंबर होगा ना, इवन नंबर लाइक 2, उसका वैल्यू निकालना है। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। पहले यहां देखो कि इसके साथ 2 लगा, इसके साथ 1 लगा हुआ, y के साथ 1 है, तो मैं y निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? ये 2x, ये 4 इधर आ गया और y उधर चला गया, तो मैंने यहां से y आसानी के साथ निकाली, y इधर चला गया, 4 उधर चला गया। अब मैं अपने सॉल्यूशंस बना लूंगा। तो मुझे इसके कितने सॉल्यूशंस बनाने? 2 सॉल्यूशंस बनाने। तो इस तरह से आपने बॉक्स बना लेना है, यहां पर आपने x लिख लेना है, यहां पे y लिख लेना है। अब देखो, तुम यहां x पुट करो, y डायरेक्टली निकल रहा है। जैसे मैंने x यहां पे 0 पुट किया, x यहां पे 0 पुट किया, जब x मैंने यहां पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी निकली? -4। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट बन गया, इसका नाम मैं a रख लूंगा, 0, -4। जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूं, आप ऐसे बना सकते हो एग्जाम में। फिर मैंने यहां पर x की जगह लाइक 2 पुट कर दिया, 2, तो 2 2 4, 4 में से 4 के 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो मेरा दूसरा पॉइंट आ गया b, तो इट इज 2, 0। मैं इनफ कॉन्फिडेंट हूं कि ये मैंने सही निकाले, तो इसे मैं तीसरा नहीं निकालूंगा, मैं अपना ग्राफ बना लूंगा, अपनी लाइन बना लूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मिस्टेक्स होती है तो आप 1 पॉइंट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है ये, ठीक है। तो 2 से भी काम बन जाता है। फिर आपको दूसरा इक्वेशन उठाना है। अब दूसरे में क्या है? x और y दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको मर्जी निकालो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहां से y ही निकालता हूं, तो x में उधर ले गया। फिर मैंने बॉक्स बना देना, फिर मैंने बॉक्स बना दिया, यहां पर x लिख लेना, यहां पर y लिख लेना, यहाँ पे x लिख लेना, यहाँ पे y लिख लेना। अब बताइए मेरे को x का वैल्यू, सर जी x का वैल्यू 0 डाल दो, डाल दिया 0, तो y निकला -1। सर x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, डाल दिया 2, यहाँ 2 डाला, -2 -1, यहाँ -3 आ गया। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, p रख लेता हूँ इसका नाम, 0 -1, इसका q रख लेता हूँ, इट इज 2, -3। तो मेरे बच्चे ये जो पॉइंट्स हैं, अब आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने, एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, प्रॉपर स्केल पेन से लेके जाइएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर भी आधा नंबर काट देगा आपका अगर प्रेजेंटेशन नहीं है। तो स्केल पेंसिल सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है 0, -4, ये 0 -4 नेगेटिव y, तो नीचे आ गया, तो ये इज योर a पॉइंट। फिर b 2, 0, तो b है 2, तो 1 2 यहां पर आ गया, और y हमारा 0 है। तो आपने इसका लाइन बना देना है, ऐसे ज्वाइन कर देना ग्राफ पेपर पे। अब बहुत से बच्चे एंड टू एंड एरो नहीं देते हैं, उसके मार्क्स भी करते हैं, ध्यान रखना, एंड टू एंड एरो देने हैं। और ये लाइन किस इक्वेशन से आया, ये इक्वेशन इसके साथ आपको यहां पे लिख देनी होती है। क्लियर हो गया? दूसरा लाइन बनाइए, दूसरा लाइन बनाइए, दूसरा लाइन बनाइए। तो दूसरे में पॉइंट है 0, -1, ये 0 -1 -1 y, फिर नीचे यहां कहीं आ जाएगा, दिस इज p पॉइंट। फिर आ गया 2, 3, तो ये भी 2 था, और कॉमा 3 माइनस का, तो यहाँ पे -4 था, यहाँ पे आ जाएगा लगभग, तो दिस इज q। फिर आप इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। p कहाँ था? 0, -1, लगभग यहाँ पे, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, दैट्स ऑल। तो इसके बाद दोनों तरफ एंड टू एंड एरो देने हैं, और छोटी लाइन नहीं बनाया करो, x एक्सिस y एक्सिस कटनी चाहिए, पूरा एकदम एक्सटेंड किया कीजिए, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए, x + y = -1। और जिस पॉइंट पर ये मीट किए हैं, इंटरसेक्शन, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपने देख लेना है x और y कितने के सामने, तो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। आई होप इस पॉइंट को आप ढूंढ लेंगे ग्राफ से। तो मेरे बच्चे, दिस इज अ ग्राफ मेथड, लेकिन ऐसा बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना
कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसमें कई बार ट्राइंगल के लिए पूछ लिया जाता है, क्वाड्रिलेटर, या फिर 3 इक्वेशंस दी जाती हैं, या फिर इक्वेशंस ऐसी दी जाती हैं, होती बहुत ईजी हैं, उनके बॉक्सेस भी नहीं बनते, लेकिन ग्राफ हम भूल जाते हैं कैसे बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ग्राफ मेथड से किसी पेयर को सॉल्व करने लगे हो, ग्राफ मेथड से किसी भी पेयर को सॉल्व करने लगे हो, पहले आप ये चेक कर लो लाइंस किस तरह की आने वाली हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाली हैं, पैरेलल लाइंस आने वाली हैं, जहां कोइंसाइड्स करेंगी, लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी। ये जरूर चेक कीजिए। सर कैसे चेक करना है? अरे भाई फर्स्ट लेक्चर इसका वही था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट जो कंडीशंस होती हैं। जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना था, मैंने ग्राफ बनाया, लाइंस आई इंटरसेक्टिंग, लेकिन मुझे लाइंस बनाने से पहले पता होना चाहिए लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्ट करनी भी थी कि नहीं, ठीक है। तो देखें यहां पर ये x है, ये x है, तो दोनों का डिवीजन लिया 2/1, a1/a2 निकाला, ये y का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट, -1/1, तो क्या इक्वल आ रहे? नहीं आ रहे, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो किसका कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन का। तो मुझे पता था ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस कैसे होती है? इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा रखा है, क्लियर है। तो जब भी आप किसी भी पेयर को सॉल्व कर रहे हैं, सो प्लीज ये कंडीशन चेक किया कीजिए कि हमारी लाइंस कैसी होने वाली हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके लिए होमवर्क है, बट आप मुझे बता दो लाइंस कैसी होंगी। बोलो बोलो, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर ओवरलैप कर जाएंगी? चेक करो। 2/2, 1, 1/-1, -1, नॉट इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ये लाइंस 1/2, -1 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। सॉल्यूशन जरूर निकालिए, आपके लिए रख रहा हूं सिमिलर टाइप क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप कर ही लोगे। ये क्वेश्चन बताइए लाइंस कैसी हैं? 1/2, 3/-3 नॉट इक्वल, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बताता हूं कि जैसे ये वाला है, अब इसमें से x निकालें या y निकालें सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। अब बताइए x का और y के कोफिशिएंट में इवन नंबर किसके साथ लगा है? x के साथ। तो तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। कैसे? देखो, ये 2x, 12, ये 3y, x कितना आ गया? 12 प्लस 3y/2। अब क्यों निकालना था x का वैल्यू? क्योंकि इसके साथ लगा था 2 मल्टीप्लाई में, तो एंड में जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवाइड में आएगा। अब ऊपर y आप कुछ भी पुट करोगे, जो भी इसका ऊपर सिंप्लीफिकेशन आएगा, तो 2 से डिवाइड करना आसान होता है, इजी होता है एज कंपेयर टू 3। तो इसलिए मैंने यहां पे x का वैल्यू निकाला, तो 2 से मैं जल्दी सोच पाऊंगा कि क्या आएगा 2 से डिवाइड करने पर। 3 से डिवाइड करने पर फिर आपकी थोड़ी सी थिंकिंग ज्यादा टाइम लग जाता है हमें। क्लियर हो गया? तो इसलिए दोनों में कोफिशिएंट है तो इवन नंबर वाला आप पकड़ा कीजिए, ठीक है, ऑड वाला नहीं। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए कौन से सॉल्यूशंस है? सर 2/4, 1/2 आएगा, 2/4 1/2 आएगा, फिर इसका 1/2 आएगा। देखो इक्वल आ गए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, तो इसलिए C1/C2 भी निकालना पड़ेगा देखने के लिए। तो इसका निकाला 2/16, 2/12, यानी 1/6, नॉट इक्वल आया। भाई साहब नो सॉल्यूशन है, तो लाइंस कैसे आएंगी? पैरेलल लाइंस आएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेयर दिया हुआ आपको पूछा जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइंस एंड टेल अस कि लाइंस कैसी हैं, डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ लाइन, पैरेलल लाइंस आर विच लाइन, तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। कंडीशंस पहले ही आपने देख लेनी। अब आ गया ये क्वेश्चन, अब इसमें देखो, जस्ट अ मिनट, इधर चला गया ये वाइट वाला। ओके, अब बताइए इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने? सर ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल ये बहुत इजी है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है, मेरे बच्चे ये बड़ा ही इजी है, क्योंकि इसमें x और y ऑलरेडी इक्वल है, तो जो x होगा वही y होगा, तो ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि जो 2 पे आया, 3 पे 3 आया, तो इस तरह से लाइन जाएगी, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है।
दूसरा ये वाला लाइन, ये भी ओरिजिन से पास करेगी, ये भी ओरिजिन से पास करेगी। कैसे? देखो पॉइंट मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं, x का वैल्यू 3 लेता हूं, तो y कितना निकलेगा? 3/3 1। अगर मैं x का वैल्यू 6 लेता हूं, x का वैल्यू 6 लेता हूं, तो y कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो मेरे दो पॉइंट आ गए 3,1। तो यहां पे 3 है, 1 यहां पर है, फिर 6,2, यहां 6 है, यहां पे 2। तो ये लाइन भी ओरिजिन से ही जाएगी, याद रखना। आप ग्राफ पेपर पे इसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा प्लीज। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन होगी, दोनों लाइन हमारी ओरिजिन से जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, इसका ग्राफ तो आप बना ही लोगे, ये 8 पे जाएगी, ठीक है, 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगी। तो बस इस तरह से 3 लाइन का भी आ सकता है। बीच में देखो ट्राइंगल बन गई, पूछेगा इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ, तो भाई वर्टिसेस निकाल के आ जाइएगा इसके। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिक्कत आती है? इसमें दिक्कत आती है सर इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इसमें ये दिक्कत आती है। और यहां पर कुछ और भी पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन पक्का आप प्रैक्टिस करो। क्या है? मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो। क्या है सर? इसके सॉल्यूशंस का क्या करें यार? x = 3 का कहां है x, कहां है y? मेरे बच्चे x यहां पे 3 है, वो फिक्स है, और y कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई बॉक्स, कोई सॉल्यूशंस आपको नहीं बनाने होते। ये एक बेसिक नॉलेज है कि अगर आपको x = 3 दे दिया गया है, तो ये वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, और ये 3 यूनिट आपको लेफ्ट या राइट में जाना होता है, डिपेंड कि यहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x हमारा 3 पॉजिटिव है, 1 2 3, बस ये लाइन बना देनी, यही ग्राफ है इसका। तो बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं, बनाना कैसे है? अरे ऐसे बनाना है। दूसरा क्या है? x = 5, ये भी पॉजिटिव है, x = 5, कोई इसका बॉक्स नहीं बनाना। यहां 3 था, 4 5, यहां 5 आ गया, लो भाई x = 5 भी बन गया, कोई बॉक्स नहीं बनाना आपको। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इज अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 3 यूनिट, इट इज आल्सो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 5 यूनिट। इसका ग्राफ आप बना सकते हो, इसके सोल्यूशन आप बना सकते हो, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे x0 ले लिया, तो अगर मैं x0 लेता हूँ तो y मेरा -4 निकलेगा, क्या लिया मैंने? x0 लिया। तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं मेरा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। आप इसके सोल्यूशंस बना लेना दो, ठीक है। और अगर मैं y0 लेता हूँ तो मेरा x2 निकलेगा, 1 और 2, ये आ गया। तो बच्चे मेरे ये आ गई लाइन, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा चित्र बनेगा इसका। ये आ गई लाइन, खत्म, लाइन आ गई। अब फर्दर क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द लाइंस, यानी इन दोनों लाइंस ने और एक्स एक्सिस ने मिलकर कोई क्वाड्रिलेटर बना दिया। तो भाई साहब ये देखिए इधर जल्दी से देखिए, ये मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन, ये मेरी थर्ड लाइन, और ये मेरी एक्स एक्सिस। अब इन तीनों ने मिलकर क्वाड्रिलेटर कहां बनाया? ये रहा 1 2 3 एंड 4, ये 4 वर्टिसेस है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अब बताइए ये क्वाड्रिलेटर का शेप कैसा है? ये भी पूछ सकता है इस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होगा, है ना। क्वाड्रिलेटर तो बन रहा है, क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होगा? तो ये ट्रेपीजियम बन गया। क्या बन गया? ट्रेपीजियम बन गया। अब बताइए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? तो आप बोलेंगे 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। बोलो बेस 1 और बेस 2 क्या होता है? बेस 1 और बेस 2 जो है वो हमारी पैरेलल लाइंस होती है। तो तुम्हें ये वाला हाइट देखना है, तो ये कितना यूनिट था वो देखना पड़ेगा। आई थिंक वो ग्राफ से पता चल जाएगा, या ये पॉइंट हमने अभी फाइंड किया था वहां से पता चल जाएगा। और ये वाला हाइट लेना है, ये आपका बेस 1 और ये आपका बेस 2। तो वर्टिकल लाइन का y कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो टोटल देख लीजिएगा आप कितने यूनिट यहां तक आए थे, 5, और ये 3 यूनिट, तो 5 में से 3 गया, 2 यूनिट आ जाएगा। ये बेस 1 बेस 2 प्लस यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए ट्रेपीजियम का, तो ये लेंथ आपको पता चल ही जाएगी ग्राफ से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो 5 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे, या केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क। ये है x, ये है एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस। चलो यार मैं चित्र बना देता हूं, बाकी तुम डायग्राम देख लेना क्या बन रहा है। x-2 यहां पर इसका ग्राफ आएगा, y3 1 2 3, ये y का वैल्यू ऐसे आएगा। x एक्सिस, x एक्सिस ये तुम्हारी x एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस, फिर y एक्सिस और ये तुम्हारी y एक्सिस। तो भैया ये कोऑर्डिनेटर बना है। अब ये ग्राफ में देख लेना, अगर ये सभी डायमेंशन सेम है तो ये स्क्वायर होगा। कोऑर्डिनेटर कौन सा है दैट यू कैन चेक। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। खत्म, दैट्स ऑल। अभी वर्ड प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आपको मेरे बच्चे, टोटल है 8 क्वेश्चंस। बस आपको ये 8 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेने। अगर ये परफेक्ट है तो ग्राफ मेथड का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप 101% उसको करके आओगे। लॉन्ग आंसर, केस स्टडी, 3 मार्क्स 2 मार्क्स कुछ भी होगा आप कर लोगे। बस ये 8 क्वेश्चंस नोटबुक पे प्रैक्टिस जरूर होने चाहिए। क्लियर है? तो मेरे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम का। आपने मैथ्स को दिन में 1 घंटा जरूर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो लास्ट एग्जाम है ना मैथ्स का, बहुत नुकसान हो जाएगा, 50% मैथ्स भूल जाएगा आपको। तो इसलिए डेली 1 आवर का आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। क्लियर? तो आज का लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।